हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आरंभ स्टडी में। तो आज तारीख है 12 जुलाई और वक्त हो चुका है 10 का दम देखने का, जिसमें हम देखते हैं टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू और अपना कवर करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस डे। तो इस पूरे वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं। रिसेंटली न्यूज आई है कि अपने बॉलीवुड के महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी को भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। ये जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि इस कोरोना ने अमिताभ बच्चन जी को भी नहीं छोड़ा और यह किस हद तक बढ़ रहा है। तो हम सभी इस वीडियो को शुरू करने से पहले प्रे करेंगे कि जल्द से जल्द उनको रिकवरी हो और वो स्वस्थ होकर हम सभी के बीच में फिर से वापस लौटें। तो फिलहाल तो रिपोर्ट ये है कि वो एकदम नॉर्मल हैं। अभी वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी फिलहाल नॉर्मल है। वो नानावटी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। तो पूरे बॉलीवुड और पूरा देश इनके लिए दुआओं को मांग रहा है। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास भी न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। तो हम सभी मिलके प्रे करते हैं कि अमिताभ बच्चन जी जल्द से जल्द रिकवर हो सके। तो उन्हीं की भाषा में हम उनसे कहना चाहेंगे, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, आपको ये पार करना है अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो हम सब मिलके आपके लिए प्रेयर करते हैं। तो इसके बाद चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम देखेंगे आज के दिन में क्या है खास इतिहास से लेके। तो आज है यानी बहलोल लोधी की मौत हुई थी 12 जुलाई 1489 को। तो हमारे लिए इनकी मौत कब हुई ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये बहलोल लोधी कौन थे। हम अपने इस सेशन में इतिहास का एक टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं जो भी रिलेट होता है। बहलोल लोधी ने डायनेस्टी फाउंड की थी, लोधी डायनेस्टी, दिल्ली में 1451 में। तो कब फाउंड की थी? 1451 में लोधी डायनेस्टी। और उन्होंने खुद रूल किया था 1489 तक दिल्ली सल्तनत को। तो ये लोधी ने दिल्ली लोधी डायनेस्टी को फॉर्मेशन किसने किया था? बहलोल खान लोधी ने। तो हमारा एक टॉपिक यहाँ से कवर होता है। तो जो सैयद डायनेस्टी इनके पहले थी, उस डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे आलम शाह, तो उनको वॉलंटरली वो खुद हट जाते हैं और इनको दे देते हैं। तो ये पंजाब सरहिंद के गवर्नर थे और ये जाके फिर दिल्ली के सुल्तान बनते हैं। तो इनकी मौत होती है 1489 में। उसके बाद इनके बेटे सिकंदर लोधी ने इन्हें सक्सीड किया था। तो ये आज के दिन में क्या था खास, तो इसी बहाने हमने बहलोल लोधी यानी लोधी डायनेस्टी कवर कर ली। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो इस वीडियो को पहले शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा। तो ये वीडियो उनके लिए भी यूजफुल है जो पहली बार पढ़ रहे हैं एज अ मॉर्निंग न्यूज पेपर। तो वो करंट अफेयर्स अपना कवर कर सकते हैं। और जो असेसमेंट करना चाहते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन और ऑप्शंस को पढ़ने के बाद अपना सेल्फ असेसमेंट करें कि क्या उसका ऑप्शन हो सकता है, और फिर लास्ट में कमेंट करें कि क्या उनकी पोजीशन है डेली टू डेली, क्या बढ़ रहे हैं। और इसी लेक्चर की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए, पूरे क्वेश्चंस और आंसर एक पीडीएफ में मिल जाए आपको। अगर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे आप इसका ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, मैं अपलोड कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर, यानी सिंगापुर के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन है चुंग से क्यों, ऑप्शन बी ली हिसन लूंग, ऑप्शन सी मून जे इन एंड ऑप्शन डी किम दा जंग। तो सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन अगर मैंने कुछ गलत किया है, बट आप इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ली हिसन लूंग। तो ये प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, मतलब अभी वहां पे चुनाव हुआ था तो उसके पहले भी यही प्राइम मिनिस्टर थे और यही जीत के आगे भी आए हैं। तो ये उनका प्राइम मिनिस्टर का नाम है। तो इम्पोर्टेंट क्या बनता है कि सिंगापुर दूसरी कंट्री बन गई जो इस कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान अपना चुनाव कराई है। तो ये एशिया की सेकंड कंट्री है जिसने चुनाव कराए हैं। तो ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? पीपल्स एक्शन पार्टी। तो वहां के प्राइम मिनिस्टर क्या नाम है? ली हिसन लूंग। तो ये थे सिंगापुर की बात। बढ़ते हैं हम टाइगर के पास, यानी अभी हाल ही में ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, जो हमने टाइगरों की गिनती होती है 2018 में की थी, उसकी जो फोर्थ साइकिल थी टाइगर की गिनती की, तो उसमें कौन सी उपलब्धि हासिल की? यानी टाइगर गिनती हो गई, रिपोर्ट आ गई, सब कुछ हो गया, बट अभी उसने एक उपलब्धि हासिल की है। तो क्या है उसका आंसर? देखते हैं इसे ऑप्शंस में। ऑप्शन ए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ऑप्शन बी लिम्का रिकॉर्ड, ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ऑप्शन डी ग्रैमी पुरस्कार। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो आंसर है ऑप्शन ए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये किस में पाया इन्होंने? तो जो सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वन्य जीव सर्वेक्षण, यानी जब हम किसी जानवर की गिनती कहीं करते हैं तो हम कैमरा से ट्रैप करके वाइल्ड लाइफ सर्वे करते हैं। तो इंडिया में जो हुआ था
टाइगर सर्वे, तो उसमें टोटल 2967 टाइगर्स को कैप्चर किया गया था। इनकी कई तरह की फोटोज, ये हम देख पाएंगे कि ये 35 मिलियन फोटोज पूरी इस गिनती के दौरान खींची गई, जिसमें 76,523 टाइगर के थे और इसी तरह 51,000 से ज्यादा लेपर्ड की फोटोज थी। तो अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया है लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे, यानी कि इस सर्वे में जो ये गिनती की गई थी उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड पाया। तो ये एक आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने में एक और कदम इसको मान सकते हैं कि हमारे इंडिजिनियसली हमने जो किया वह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, फिर से कोविड 19 खत्म ही नहीं हो रहा क्वेश्चन, तो आज फिर से एक क्वेश्चन आया, विच इंजेक्शन हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स विद कोविड 19। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती ऐसे कभी इंजेक्शन, कभी दवाई, कभी आयुर्वेदिक, सब कुछ आता रहेगा। तो देख लेते हैं अभी किस इंजेक्शन को हाल ही में अनुमति मिली है कोविड 19 के मरीजों के उपचार के लिए। तो जो कहानी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन से शुरू हुई थी, आज वह यहाँ तक अंजाम में पहुंच रही है कि इंजेक्शन भी इसके लिए यूज होने शुरू हो गए। तो देखते हैं क्या है इसके ऑप्शन। तो ऑप्शन ए फेबीफ्लू, ऑप्शन बी कोरोनिल किट, ऑप्शन सी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, ऑप्शन डी इटोलीजुमब। तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी इटोलीजुमब। तो इसको अप्रूवल किसने दी है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो आप इसको नोट डाउन करके रख लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे जरूर बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है या फिर दवाई की अप्रूवल कौन सी संस्था देती है। तो डीसीजीए यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यह किनके, कैसे टाइप के मरीजों के लिए, क्या सबके लिए नहीं, ये सिर्फ मॉडरेट टू सिवियर जो एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के पेशेंट्स हैं, जो मॉडरेट टू सिवियर जिन्हें सांस लेने की काफी गंभीर बीमारी हो गई है, अब सांस लेते नहीं बन रहा है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके लिए ये इंजेक्शन लगा दिया जाएगा। तो इंजेक्शन ये किसके यूज में आता था पहले, तो ये इंजेक्शन एंटी CD6 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी इंजेक्शन है जो कि यूज किया जाता था ट्रीटमेंट ऑफ सोरायसिस, जो कि एक स्किन डिसऑर्डर है। तो वो स्किन सेल्स को मल्टीप्लाई कर देते 10 टाइम्स। तो ये इसका यूज क्लिनिकल ट्रायल के बाद देखा गया है कि काफी हेल्पफुल हो रहा है कोविड पेशेंट्स के लिए। तो अब इसको मंजूरी मिल गई है। तो अब इसके बाद रिकवरी रेट और बढ़ रहे हैं, इस तरह कई सारी दवाई आ रही हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, विच ऑफ द ऑप्शन गिवन बिलो इज द खरीफ क्रॉप। बड़ा ही नॉर्मल सा फालतू सा क्वेश्चन लगेगा, यह क्वेश्चन यहाँ पे करंट पे कैसे आया, तो इसके बारे में देखेंगे हम आंसर में। पहले बता दीजिए क्या है इसका आंसर। इसमें से खरीफ फसल कौन सी है, तो आलू, चना, मटर, तिलहन। सब्जी की दुकान में नहीं बैठे। ऑप्शन देखिए, पोटैटो, ग्राम, पीज, ऑयल सीड्स। तो इसमें से कौन सी खरीफ फसल है, तो देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन डी यानी तिलहन, ऑयल सीड्स। तो इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि खरीफ क्रॉप्स कहाँ पे होती है, ग्रोन इन हॉट एंड ह्यूमिड रेन फेड रीजन, जो गर्म और आर्द्र वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं वहां पे उगाई जाती है खरीफ क्रॉप। तो कमाल की बात यह है कि जून 2020 सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना था पिछले 12 साल में। तो काफी ज्यादा फसल हुई, मतलब फसल की बुआई हुई है खरीफ फसल की, तो 2.5 गुना ज्यादा इस बार खरीफ की फसल बुआई हुई है पिछले साल के मुकाबले। तो ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात कि इस कोविड 19 में थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज हमें देखने को मिल रही है। तो पहले एक बार हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं खरीफ क्रॉप्स क्या होती है, रबी क्रॉप्स क्या होती है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके थ्रू हम सारी खरीफ क्रॉप्स को याद कर सकते हैं और सारी रबी क्रॉप्स को याद करते हैं। महर के गधे ने दिल से बाजा बजाया। तो माह फॉर मक्का, हर फॉर अरहर, ग फॉर गन्ना, धे फॉर धान, दिल फॉर तिलहन, बा फॉर बाजरा, जा फॉर ज्वार। तो इस तरह से हम खरीफ क्रॉप याद कर सकते हैं। एंड देन आज सच में राई में गेम खेला। तो आ फॉर आलू, जा फॉर जौ, सा फॉर सरसों, चा से चना, रा से राई, गे से गेहूं, मा से मटर। तो ये थे खरीफ और ये रबी क्रॉप। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इज हागिया सोफिया। हागिया सोफिया कहाँ है, तो अभी रिसेंटली में काफी भारी भरकम मात्रा में ये न्यूज में था। हमने यूनेस्को की साइट्स में कवर भी किया है कई सारी साइट्स के बारे में। तो ये इंडिया की तो हालांकि नहीं है, इंडिया के बाहर की कहीं की साइट है। तो यूनेस्को ने क्या कैसे कहा सारा कुछ हम देखेंगे आंसर में, बट पहले बता दीजिए इसका आंसर। तो ऑप्शन है अमेरिका में, क्या ये ऑस्ट्रेलिया में है, क्या ये पाकिस्तान में है, या फिर ये है तुर्की में। तो क्या है इसका आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो आंसर है इसका डी, तुर्की में है ये। तो एर्दोगन वहां के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट कह सकते हैं, तो उन्होंने एक डिक्री फॉर्मली साइन की है जो कि हागिया सोफिया को एक मॉस्क बनाता है। तो ये काफी ज्यादा सेक्युलरिज्म कम्युनलिज्म की डिबेट चल रही है, ऑर्थोडॉक्स, क्रिश्चियन और मुस्लिम, और ये जितना भी धर्म से रिलीजन से रिलेटेड इश्यूज हैं, पॉलिटिक्स है, सारा कुछ ने उछाल मार दिया का एक, जब तुर्की के राष्ट्रपति ने इसको मॉस्क बनाने की ठान ली। तो इसमें
यूनेस्को ने कहा है कि तुर्की के अधिकारियों से गहरा अफसोस जताया कि आपने बहुत ही गलत फैसला ले लिया, एक तरफा ले लिया। तो ये थी वो की बात। बट अब देखते हैं ये हागिया सोफिया मॉस्क बनी तो बनी कैसे। तो सबसे पहले ये एक कैथेड्रल था जो कि क्रिश्चियन के लिए होता है। तो वहां से फिर ये मॉस्क बना जब इस्तांबुल की कॉन्क्वेस्ट हुआ था, ऑटोमन एम्पायर ने जब कॉन्क्वेस्ट किया तब इसको उन्होंने मॉस्क बता दिया। फिर अब पिछले 86 सालों से ये म्यूजियम के रूप में काम कर रहा था, ना तो कैथेड्रल था ना तो मॉस्क था। अभी तक ये क्या था, म्यूजियम। तो अब इस म्यूजियम को फॉर्मली वहां के राष्ट्रपति ने फिर से मॉस्क बना दिया है। तो अब क्रिश्चियन और फिर से मुस्लिम के बीच में एक दरार डालने की पॉइंट हो सकता है। तो ये था हागिया सोफिया मॉस्क। तो देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 6, फिर से कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन। तो कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है कोविड-19 के लिए? तो कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए या फिर जो उसके लिए बच सकते हैं तो उसके लिए कौन सी पॉलिसी लॉन्च की गई? तो ऑप्शन ए कोरोना वॉरियर, ऑप्शन बी कोरोना कवच, ऑप्शन सी कोरोना फाइट, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं, या फिर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, कोई और आंसर है। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। ऑप्शन है बी कोरोना कवच। तो इसको अप्रूवल किसने दिया है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण। तो ये है इसकी बॉडी जो किसी भी इंश्योरेंस और पॉलिसी से रिलेटेड सारे अप्रूवल वगैरह देती है। इसने एक पॉलिसी अप्रूव कर दी कोरोना कवच। तो ये कवच प्रोवाइड करेगी कोरोना के खिलाफ, मदद करेगी उन लोगों की जो फाइट करेंगे कोरोना वायरस पेंडेमिक से। तो ये कोरोना कवच आई है नई हेल्थ रिलेटेड पॉलिसी कोविड-19 से के लिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, मेड इन इंडिया से रिलेटेड। तो एप्पल सप्लायर जो कि एप्पल सप्लायर करता है पैक्सकॉन, उसने इन्वेस्ट करने की ठानी है $1 बिलियन। $1 बिलियन का वो निवेश करने का योजना बना रहा, अभी किया नहीं है बट बना रही है योजना कि हम करेंगे। तो ये कहाँ पे योजना बना रही है कि हम कहाँ पे करेंगे? तो देख लेते हैं इसके ऑप्शन। तो क्या ये इंदौर में निवेश करेगी, क्या ये मुंबई जाएगी, या फिर वाराणसी हो जाएगी, बट क्या ये श्री पेरम्बूर चेन्नई? तो इन चारों में ऑप्शन में कहाँ पे ये निवेश करने की योजना बना रही है? तो देख लेते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर है श्री पेरम्बूर चेन्नई। तो ये तमिलनाडु में चेन्नई के पास 50 किलोमीटर दूर एक एरिया है। तो वहाँ पे ये इसका प्लांट है, तो वहाँ पे और निवेश करने की सोच रही है। तो ये ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर है जो कि असेंबल करती है पार्ट्स को और एक दे देती है कि लो आपका भैया फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो गया। तो ये एप्पल के आईफोन्स इंडिया में स्टेबल करता है, तो शाओमी को भी करता है और एप्पल के भी करता है। तो ये एप्पल की उसमें जो वहाँ से प्रोडक्शन शिफ्ट होने का था तो यहाँ पे कर रही है। तो ये चाइना से अवे हो रही है मूव, जब ये जो सेंटिमेंट देखने के बाद। तो इसी से फायदा होगा इंडिया को, मेड इन इंडिया से। यही थी इस न्यूज के बारे में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, विच पुलिस स्टेशन हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर द बेस्ट, यानी हाल ही में किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठम घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए बुरहानपुर के पुलिस स्टेशन को, ऑप्शन बी कानपुर के, या ऑप्शन सी नादौन, या फिर ऑप्शन डी गाजियाबाद। देख लेते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है नादौन। तो ये कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में एक पुलिस स्टेशन है, तो उसको बेस्ट घोषित किया गया पूरे इंडिया में। तो ये रैंकिंग किसने जारी की है? तो ये सभी पुलिस स्टेशन की रैंकिंग कैरी कौन करता है? यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यानी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी इंडिया भर के पुलिस स्टेशन की एक रैंकिंग तैयार की और सबसे बेस्ट कौन पाया? नादौन ने। तो ये कहाँ पे जारी किया गया था? अभी जो हाल ही में डीजीपी की कॉन्फ्रेंस हुई थी उसी में। तो ये था बेस्ट पुलिस स्टेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ऑपरेटेड द फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत? अभी लोक अदालत डिस्ट्रिक्ट लेवल, जनपद लेवल और कई छोटे मोटे लेवल पर होती है, बट इसने फर्स्ट स्टेट लेवल ई लोक अदालत संचालित की है। तो कौन सा है वो हाई कोर्ट? क्या छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, या फिर जबलपुर, या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट, या फिर चंडीगढ़ हाई कोर्ट? तो देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। ऑप्शन ए सही है। देख लेते हैं क्या है इसका एक्सप्लेनेशन। तो ई लोक अदालत जो भी की गई थी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की गई थी और ये कंडक्ट की गई थी 195 बेंच अक्रॉस द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो जो जितनी 195 बेंच हैं इस छत्तीसगढ़ में पूरी इसकी, तो वहाँ पे एक साथ ये कराई गई थी। तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बन गया पहला हाई कोर्ट, इसने स्टेट लेवल ई लोक अदालत की है। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर होम वॉज ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स लॉन्च बाई AIM ऑफ नीति आयोग। तो ये किसके लिए लॉन्च किया गया है? तो देख लेते हैं इसका आंसर ऑप्शन। तो क्या है? स्कूल के छात्रों के लिए, क्या यह इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए,
या फिर चिकित्सा के छात्रों के लिए या फिर आईटी सेक्टर के कर्मचारियों के लिए। किनके लिए लॉन्च किया गया एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल? तो देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्कूल के छात्रों के लिए। तो एम का फुल फॉर्म क्या है? अटल इनोवेशन मिशन। एटीएल का फुल फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब्स। तो किनके लिए लॉन्च किया गया है? तो ये आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव है, तो उसी के साइड बाय साइड इसको भी लॉन्च किया गया। जो स्कूल के छात्र हैं उनको ये जितना भी ऐप, स्मार्टफोन बेस्ड एप्लीकेशन तो हैं, तो उन्हीं को इनोवेटिव तरीके से डेवलप करने के लिए तो ये एक मॉड्यूल लॉन्च किया गया। किन के लिए? स्कूल के स्टूडेंट को। तो मेन अपने को क्या याद रखना है? एटीएल ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स किन के लिए लॉन्च किया गया? तो किन के लिए? स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। तो इसी तरह खत्म होते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। और लास्ट में हम एक बार फिर से प्रे करना चाहेंगे अमिताभ बच्चन जी के लिए। इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।